हेलो एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विद मानक। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिजिटल पेमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स। अब हम देखने वाले हैं आरबीआई सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम। आरबीआई का सीपीए सिस्टम है, उसके बारे में। जो दो प्रकार के होते हैं, आरटीजीएस और नेफ्ट। आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। नेफ्ट की फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और जो एनपीसीआई के द्वारा रन किया जाता है डिजिटल पेमेंट सिस्टम, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है। अब हम देखते हैं टारगेट कस्टमर। आरटीजीएस होता है, उसके अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं। हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होता है, करना होता है अपन को 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का, और इंस्टेंटली यूज करना है तो हम उसके अंदर आरटीजीएस करते हैं। ठीक है। और नेफ्ट है, जो सामान्य रिटेल कस्टमर होते हैं तो उनके लिए नेफ्ट यूज होता है। ठीक है। छोटा मतलब आरटीजीएस से कम मनी होती है और अपन को ट्रांसफर करना होता है तो उसके लिए हम नेफ्ट यूज करते हैं। ठीक है। आईएमपीएस के अंदर ऑर्डिनरी रिटेल कस्टमर होते हैं। ठीक है। छोटी मनी होती है, कम मनी होती है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं ट्रांसफर ऑफ अमाउंट, किसमें कितना अमाउंट होता है। तो आरटीजीएस के अंदर मिनिमम 2 लाख, मैक्सिमम 2000 करोड़ होता है। ठीक है। तो 2 लाख से 2000 करोड़ की 2000 करोड़ के बीच के अंदर मनी होगी, वो हम आरटीजीएस के अंदर यूज करेंगे। और अप टू 10 लाख जो हम नेफ्ट के अंदर यूज करेंगे। ठीक है। और आईएमपीएस के अंदर 1 रुपए से लेकर 2 लाख तक की मनी थी। ये लिमिट पहले थी 2021 के अंदर, इसको 1 रुपए से 5 लाख रुपए लिमिट बढ़ा दी गई थी। ठीक है। तो आईएमपीएस के अंदर लिमिट पूछी जाए, 1 रुपए से 5 लाख हो गई। और आरटीजीएस के अंदर 2 लाख से 2000, नेफ्ट के अंदर अप टू 10 लाख, 10 लाख। ठीक है। अब सेटलमेंट सिस्टम के अंदर देखते हैं, तो आरटीजीएस होता है इंस्टेंट सेटलमेंट होता है, और आईएमपीएस होता है इंस्टेंट सेटलमेंट होता है। जो ये आईएमपीएस होता है वो अपन यूपीआई के द्वारा पेमेंट सेटलमेंट करते हैं, वो इंस्टेंट सेटलमेंट होता है। जो भी यूपीआई रन होता है वो एनपीसीआई के द्वारा रन होता है। ठीक है। तो जैसे कि हम किसी को भी पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, 5 रुपए, 10 रुपए यूपीआई से, 100 रुपए, 50 रुपए, तो वो जो भी होगा इंस्टेंट सेटलमेंट होगा। ठीक है। और जो नेफ्ट होगा उसके अंदर सेटल नेट अमाउंट बिटवीन बैंक एट इंटरवल ऑफ 30 मिनट। जैसे इसमें क्या होता है कि दो बैंक के इंटर बैंक चेंज होता है। ठीक है ना। 30 मिनट के अंदर, हर 30 मिनट स्लैब के अनुसार 30 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, तो उसमें जैसे कि एक बैंक के अंदर दूसरी बैंक का अमाउंट आता रहता जाता रहता, तो दोनों बैंक के अंदर इंटर बैंक सेटलमेंट होता है। ठीक है। तो ये इंस्टेंट नहीं होता है। ठीक है ना। और जिसके अंदर आरटीजीएस और आईएमपीएस के अंदर इंस्टेंट सेटलमेंट होता है। और टाइमिंग के अंदर 24x7। और पहले क्या होता था कि जो नेफ्ट होता था वो 24x7 था नहीं। और पहले सब शुरुआत के अंदर ही एनपीसीआई आईएमपीएस है, वो 24x7 था। और फिर आरटीजीएस को 24x7 किया गया। और 2021 के अंदर नेफ्ट को भी 24x7 कर दिया। तो ऑल तीनों डिजिटल पेमेंट सिस्टम है वो 24x7 यूज करते हैं। ठीक है। किसी भी टाइम हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हम देखते हैं हु कैन प्रोवाइड दिस फैसिलिटी। ये फैसिलिटी देगा कौन। ठीक है। हम कहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। बिफोर 2021 ओनली बैंक कैन प्रोवाइड दिस फैसिलिटी, नेफ्ट एंड आरटीजीएस। 2021 से पहले ओनली बैंक होते थे, शेड्यूल्ड बैंक, वही इसको प्रोवाइड करवाते थे, नेफ्ट और आरटीजीएस को। 2021 के अंदर आरबीआई अनाउंस दैट नॉन पेमेंट प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट कैन आल्सो बिकम मेंबर ऑफ सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम, नेफ्ट एंड आरटीजीएस। सो इन फ्यूचर अमेजोन पे, वॉलेट ईटीसी में आल्सो डायरेक्टली अलाउ मनी ट्रांसफर वाया दिस। तो 2021 के अंदर आरबीआई ने अनाउंस किया कि नॉन नॉन बैंक प्रीपेड पीपीआई वाले जो होंगे मेंबर, उनको भी, वो भी मतलब जैसे अमेजोन पे के वॉलेट से होते हैं, तो इन वॉलेट से वो भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। और आईएमपीएस के अंदर बैंक्स प्लस प्रीपेड पीपीआई, मोबाइल वॉलेट कंपनी जैसे अमेजोन पे होता है, फोन पे होता है, पेटीएम पे होता है, मोबीक्विक पे होता है। तो ये फ्रेंड्स,
वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स।